हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। मुल्क भर के अवाम के लिए खुशखबरी, IMF की इजाजत के बाद मौसम सरमा के 3 माह के लिए विंटर बिजली पैकेज का ऐलान। दिसंबर से फरवरी तक बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में यौम इकबाल की मुनासबत से तकरीब से खिताब, का ज्यादा बिजली के इस्तेमाल पर इजाफी बिल नहीं देना पड़ेगा। घरेलू सारिफीन को 11 से 26 रुपए फी यूनिट बचत होगी। सनती सारिफीन को 15 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ मिलेगा। अभी सऊदी अरब गया, कतर गया और उनको मैंने बड़े अदब से कहा कि आप हमारे भाई हैं, आपने हमेशा पाकिस्तान की भरपूर मदद की है, लेकिन मैं आपके पास कशकोर लेकर अब नहीं आऊँ। जब मैं सऊदी और कतर गया तो वहां कहा था कि अब कशकोल लेकर नहीं आएंगे। माशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है, अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, बोले पाबंदियों की वजह से हम माशी तौर पर आज़ाद नहीं। वफाकी हुकूमत ने अखराजात पर हर सतह पर पाबंदियाँ लगाई। सरकारी अखराजात पर बहुत ध्यान से फैसले किए जाते हैं। IMF ने वज़ारत तवानाई के बिजली सहूलत पैकेज की मंजूरी दे दी। IMF अगर इजाज़त ना देता तो तवानाई पैकेज का ऐलान ना किया जाना था। ज़राए के मुताबिक रिलीफ देने के लिए वज़ारत तवानाई, वज़ारत ख़जाना ने IMF को बताया कि रिलीफ देने से मालियाती खसारा नहीं बढ़ेगा। रिलीफ बजट में मुख्तस रकम से एडजस्ट होगा। PTV स्पोर्ट्स इंतजामिया की नाअहली या वजह कुछ और। करोड़ों शायकीन 28 साल बाद कौमी क्रिकेट टीम की फतह बराह रास्त देखने से महरूम रहे। नेशनल टीवी का निजी स्पोर्ट्स चैनल से मैचेस दिखाने का मुआहिदा हुआ था, लेकिन बरवक्त अदायगी न होने पर दूसरे वनडे के दौरान मैच दिखाना रोक दिया गया। पाकिस्तान और अबू ज़हबी पोर्ट्स कंपनी के दरमियान रेलवे, कस्टम्स, एयरपोर्ट और बहरी उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की 4 याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। इमाराती सरमायाकारों के वफ़द की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की दरखास्त और जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम पर गौर। मुख्तलिफ ऑप्शंस और तरीक़ाकार का जायजा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का इलामिया जारी। इलामिया के मुताबिक जजेस के खिलाफ 10 शिकायत ठोस शवाहिद पेश करने पर मुस्तरद कर दी गई। झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मशावरती अमल का दायरा कार वसी करने का फैसला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स का मसवदा आइंदा इजलास में पेश करने की तजवीज़ मंजूर। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस 24 नवंबर तक आईनी बेंचेस के लिए नामजद। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तजवीज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का इलामिया जारी। इलामिया के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंचेस के लिए नामजद किया गया है। केसेस के भारी बोझ को जल्द निपटाने के लिए इक़दामात किए जाएं। ये इंतज़ाम 24 नवंबर तक मौसर रहेगा। 25 नवंबर को दोबारा गौर किया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। अडियाला जेल रावलपिंडी में केस की समाअत। वकिला के दलाइल मुकम्मल, महफूज फैसला 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। पंजाब में स्मोक का जोर बरकरार, शहरियों का सांस लेना हुआ दुश्वार। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत 18 अजला में तफरीही मकामात 10 रोज के लिए बंद।
شیخوپورہ قصور گجرانوالہ گجرات ننکانہ صاحب متاثرہ اضلاع میں شامل۔ اس موت کے باعث پابندی کا اطلاق 17 نومبر تک ہوگا۔ حکومت کی شہریوں سے ماسک پہننے، غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل، سانس کے مسائل سے بچنے کے لیے نیبولائزرز کے استعمال کی تلقین۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگیاں بچائیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کا حکم، اتوار کو مارکیٹیں مکمل بند رکھنے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ کا ورک فرام ہوم کی پالیسی شروع کرنے کا حکم، ٹرک، ٹریلر اور بسوں کا لاہور میں داخلہ روکنے کی بھی ہدایت۔ کہا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو موٹر وے پر آنے سے روکا جائے، فضائی آلودگی کا باعث بننے والی گاڑی کو فوری بند کیا جائے۔ کوئٹہ میں پی ٹی آئی کو جلسے کی ناکامی کا ڈر تھا، ان سے بندے اکٹھے نہیں ہوئے، اجازت نہ ملنے کا بہانہ بنا کر جلسہ منسوخ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی کڑی تنقید، کہا پی ٹی آئی جلسوں کا مقصد NRO حاصل کرنا اور انتشار پھیلانا ہے، اب یہ سوشل میڈیا پر مہم چلا رہے ہیں، بانی رہا ہو جائیں گے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز پر دہشت گردی کے مقدمات ہیں اور ہم جوڈیشل کمیشن کے ممبرز بھی ہیں۔ عمر ایوب کا اظہار تشویش، کہا نااہل حکومت منی بجٹ لانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ پارلیمنٹ نمائشی ہے، رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، آج ہم پر سختی ہے مگر گزر جائے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک اور درخواست دائر، درخواست مصطفیٰ نواز کھوکر اختر مینگل نے دائر کی۔ سپریم کورٹ سے 26ویں آئینی ترمیم کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ دہشت گرد طلعت عزیز نے کالعدم BLA چھوڑ کر ہتھیار ڈال دیے۔ DIG CTD کوئٹہ اور ترجمان بلوچستان حکومت کی پریس کانفرنس، کہا بلوچستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک، 2 پکڑے گئے، دہشت گردوں کے سہولت کار بھی گرفتار۔